हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो है आज से हम पहली एक्सरसाइज इसकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमने बातें इससे पहले की वीडियो में सीखी थी, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। यानी कि क्या मतलब होता है इसका। देखो, इसकी ये होता है कि इसी परिभाषा ये होती है कि वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब ऐसी जो संख्या है, जो संख्या हमें दे रखी है, उनको पूरी तरह जो है वो विभाजित कर दे, और वो संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से जो है आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कि हमने कोई उदाहरण लिखा, हमने यहाँ लिखा है उदाहरण, जैसे देखो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था 8, 12 और 20। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया 8, 12, 20। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम जैसे 8 लिखा है तो हमने 8 लिखा। अभी 8 के टुकड़े कर लेते हैं। 8 के जो है हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम लिखेंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से अब हमने 12 के गुणनखंड करें। तो 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ एक बार 2 और आएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 2 3 6। अब देखो 2 3 6 7 12, ठीक है ना। अब उसके बाद 20 है जैसे, तो 20 की भी देखो हमने लिखेंगे तो 2 गुना क्या आ जाएगा भाई 5, पहले 2 लिख दो एक बार, है ना। 2 आ जाएगा, फिर गुना कितना आ जाएगा अभी 2 और 5 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। मतलब ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब देखो इसमें क्या आ गया, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो इन तीनों संख्या में जो कॉमन होता है। देखो, जैसे कि 2 2 सब जगह आ गया है, 2 2 सब जगह आ गया है। यहाँ पे देखेंगे हम कि भाई 2 2 सब जगह आ गया है। तो हम ये लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 जो है इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। मतलब क्या कह सकते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 4 है, अब देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्या लिखा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। मतलब जो 4 जो है ना, ये 4 हमने एचसीएफ निकाला है, तो ये 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है कि भाई वो इससे भी 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगी। ये 4 सबसे बड़ी संख्या है ऐसी कि वो जो है 8 को 12 को और 20 को, तीनों संख्या को काट देगी। तो वो इसकी परिभाषा होगी कि वह सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और ये एग्जांपल आई होगी, समझ में आपको आ गया होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो ये सवाल जो होते हैं आपके नंबर बेस्ड सवाल होते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लिखा हो जाता है कि ये आ जाती है संख्या की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ये आपको तब ये सब चीजें जो है आपको जब इस टाइप के सवाल हम करेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट में काम आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये एलसीएम हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकाल के देखो, चलो अब एलसीएम समझते हैं। देखो भाई, अब इस प्रकार से हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब कम। अब इसका मतलब होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। मतलब यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या जो वो सबसे कटेगी, मतलब सबसे विभाजित होती है, तो उसे हम बोलते हैं एलसीएम। देखो, ये चीजें आपको सब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जैसे, देखो जैसे कि जो है हमने एग्जांपल लिया, चलो देखो जैसे हमने लिखा 8, 12, 20, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो, करना तो हमें इसमें भी वही है। सबसे पहले जैसे 8 लिखा है, तो 8 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो देखेंगे कि 2 गुना 2 गुना 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 12 के फैक्टर करेंगे। अब ये तो हमने पहले पिछले सवाल में भी कर दिया, जब एचसीएफ कर रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कहाँ जो है
हमें ध्यान रखनी है, इन्हीं का इस लैंग्वेज को समझना है। जैसे 12 लिखा हमने, तो हमने लिखा 2 गुना 2 गुना 3, और 20 लिखा तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुना 2 गुना 5, ये संख्या हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो इधर तो ये कॉमन है, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हम तो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम का तरीका, जो इन तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लो, ये वाला दो भी तीनों में कॉमन है इसको भी एक बार लिख लो। अब जो रह गया, जो बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि इस लाइन में ये 2 बचा, इसको लिख लो, इस वाली लाइन में ये 3 बचा, इसको भी लिख लो, और इस लाइन में ये 5 बचा, तो इसको भी लिख लो। अब इनकी सबकी गुणा कर दो, एलसीएम हमारा निकल जाएगा। ठीक, अब इनकी पहले गुणा करते हैं, देखो हम गुणा करते हैं जो इस टाइप से, जैसे आसान पड़े, 5 की पहले 2 से गुणा करो, 5 दूनी, देखो 5 दूनी 10, 10 दिया, चलो 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और 20 दूनी 40, और 40 दिया 120, 4 दिया 12, 120 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 120। तो ये 120 जो है हमारा एचसीएफ आ गया। तो 120 जो है हमारा एलसीएम आ गया, एचसीएफ नहीं सॉरी एलसीएम आ गया। 120 हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम 120। अब इसकी परिभाषा समझते हैं, देखो जैसे कि लिखा है, देखो सब वह सबसे छोटी संख्या, तो 120 जो संख्या लिखी है ना, ये जो 120 संख्या लिखी है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, तीनों से विभाजित हो जाएगी, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है, जो 8 से भी कट जाएगी, ये 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 20 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये 120 संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप ये जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी जो है एक्सरसाइज करते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारी पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल क्या था उसको समझते हैं, जो सवाल की लैंग्वेज है उसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, कि हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर करना, टुकड़े करना, अलग अलग तोड़ना उनको। और अभाज्य संख्याओं, जो अभाज्य संख्याएं होती है उसी में हमें तोड़ना है। देखो भी, तो जैसे कि इसका पहला सवाल करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 140 लिखा है। अब इस 140 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे मतलब। तो हम 140 लिखेंगे और इसके टुकड़े इस प्रकार से हम करेंगे। ये हम देखो टुकड़े हम करके दिखाते हैं, कैसे करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ 0 ऐसे लगा देंगे, फिर दोबारा 2 से करा तो 35 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो भाई 5 से देख लो काट के 300, 5 से काटे तो 5 सत्ते 35, और ये आ जाएगा यहाँ पर 7 ही करना 7। तो ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर हो गए। अब इसको लिखने का तरीका क्या उसको समझते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 संख्या लिखी है ना, जो संख्या लिखी है और जो पूछा है वही हमें लिखना है। पहले हम लिखेंगे 140, तो यहाँ पर हमने 140 लिख दिया। क्या लिखा भाई, अभाज्य गुणनखंड, तो 140 यहाँ पे लिखो के। अब लिखेंगे देखो अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर, जो गुणनखंड आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या आ रहा है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इस प्रकार से लिखा है, हमने लिख दिया। अब एक चीज का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, चाहे तो ऐसे लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको और अच्छे तरीके से जरा लगेगा अच्छा लिखने में, तो इसे ऐसे लिख सकते। देखो जैसे कि 2 लिखा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एक 2 बार आ रहा है, 2 की कहा 2 भर दो। यहाँ पर 5 तो एक ही बार है, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 5 एक बार है, तो एक इसके ऊपर कहा लगा दो या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से 7 भी आएगा, तो 7। तो ये है जो है इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। पहले फैक्टर करना, लिखना हमें इस प्रकार से है। तो ये जो है हमारा पहला सवाल था, इसका पहले का पहला सवाल था। ठीक, चलिए अब इसके बाद इससे अगला सवाल समझते हैं इसका। चलिए देखो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये सवाल जो है क्लियर हो गया, अब अगला सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है कि 156 है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 156, 156 ये है। तो पहला काम क्या है, इसके हमें टुकड़े करना है इस प्रकार से, 156 और इसके टुकड़े कर लो इस प्रकार से। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, 14, और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 दिया 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 6, और 1 2 9 18।
फिर दोबारा से 2 से करो, 2 से तो होंगे नहीं, अब 3 से कर लो। देखो 3 से जब हम करते हैं तो 3 ही करना, 3 ही करना, 3 और 3 या 9, फिर 13 ही 13, तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर इसके। अब इसको लिखने का तरीका सेम रहेगा, हम लिखेंगे 156, तो यहाँ लिख लेंगे एक के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर, जो भी आ रहे हैं उसको लिख लेते हैं। देखो भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसे चाहे तो ऐसे तो 2 की घात 2 बार, देखो 2 बार 2 2 जो है 2 बार आ रहा है तो उसकी घात 2 लगा, तो 3 लिख दो ऐसे ही, 13, तो ये जो है इसके टुकड़े हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए अगला पार्ट करते हैं। चलिए भाई देखो अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका, तीसरा पार्ट करते हैं। देखो भाई इसका जो तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, इसका जो तीसरा पार्ट हमें दिया है वो ये दिया है कि 3825, ये सवाल दिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी 3825, इसके टुकड़े कर रहे होंगे, तो पहले देखो किससे काटते हैं, चलो 3 से काट के देख लेते हैं। देखो 3 से काटेंगे तो 3 ही करना 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से काट के देख लो एक बार, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, 3 चौक 12, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से काट के देख लो, 5 से काट के देख लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा और 5 है ना, तो 5 देखो 5 अट्ठे 40, 2 और 5, 5 पंजे 25, 85 आ जाएगा। फिर दोबारा से 5 से काट के देख लो, 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 ही करना 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 5 सत्ते 35 है ना, 5 ही करना 5, 3 और 5 सत्ते 35, फिर 17 बचा, 17 तो बोझ में देखो ये 17 बचा, 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 ही 17, ये हो जाएंगे हमारे इसके टुकड़े अभाज्य गुणनखंड। पर लिखने का तरीका सेम है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब इसको लिख लेते हैं। देखो भाई क्या क्या आ रहा है अभी, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17, चाहे तो इसको देखो भाई 17 है 17, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो 3 की घात कितनी है 2, 5 की घात कितनी है 2 और गुणा 17, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा जो है इसका तीसरा पार्ट जो है क्लियर हो गया। चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका। चलिए भाई इसके बाद इससे अगला पार्ट देखते हैं। तो ये जो है इसका तीसरा पार्ट क्लियर हो गया होगा, चलिए रफ कर देते हैं इसको। अब इसके बाद इसका करते हैं चौथा पार्ट। क्या है देखो सवाल में क्या लिखा है कि 5 है, 00 है और ये 5 है, ये वाला सवाल है हमारा। देखो टुकड़े करते हैं इसके 5005 के। अब देखो इसको काटोगे, देखो लास्ट में 5 आ गया तो 5 से तो कटेगा, चेक कर लेते हैं। देखो कि 5 से इसको काटा हमने तो 5 ही 5 0 ऐसे लगा तो 5 ही 5 बात करता हूँ। ठीक, तो 5 की वजह हुई 5 तो कटेगा नहीं। 5 से अगली संख्या क्या है जो अभाज्य संख्या है, 5 से अगली संख्या है 7। एक बार 7 से चेक करके देख लेते हैं। जब हम 7 से चेक करने का, देखो अगर चेक करने नहीं आ गया है तो हम भाग करके देख लेते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं, इस प्रकार से जो है हम चेक कर लेते हैं कि ये इससे पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, भाग दे लो आप। देखो 7 ही करना 7, यहाँ पर बचा 3 और ये 0 आ गया, 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ 2 और 1 और 7 के 21, पूरा पूरा कट गया। समझे, 7 से करने पे कितना आ गया, देखो 7 से पूरा पूरा कट गया, शेष पर 0 आ गया, तो ये इससे कट जाएगा। तो 7 को जो है हमने यहाँ लिखा, ये जो संख्या आई है जो इसका आंसर आ रहा है वो इसको यहाँ लिख लो 143। इस प्रकार से हम ऐसे चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या से। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब देखो 143 किससे कटेगा उसको चेक कर लेते। देखो अब ये 7 से जो कटेगा, देखो 7 दूनी 14, 3 नहीं बच गए। 7 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी उसको देखो, तो 7 से अगली जो अभाज्य संख्या है वो है हमारी 11। एक बार 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 से ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कितना आएगा, तो 11 से भाग लेकर देखो ना, 143 ऐसे लिखो। अब देखो इसको भाग दो, 11 करना 11 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, 4 में घटा 3 है, तो 11 पूरा पूरा कट गया। देखो 11 33,
तो यहाँ पर देखो 11 से हमने दिया है ना, जब इसको भाग दिया 11 से तो ये कितना आ गया 13, 13 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे भाई, ये आ गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे भाई, 13 का 13, बस यहाँ पर हमने लिखा 13 और यहाँ पर आ गया 1, ठीक। तो ये आ गया। तो हम लिखेंगे इसको कि 5005 के अभाज्य 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 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या रहेगा, देखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये जो है सवाल नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, इससे अगला सवाल करते हैं। देखो भाई अब इसके बाद इसकी अगली संख्या देख लेते हैं क्या है। चलो पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर एक पार्ट नोट करेंगे, इसको पूरा कर लेते हैं। देखो भाई इसके बाद इससे अगला जो पार्ट इसका क्या है, देखो भाई सवाल में क्या लिखा है उसे देख लेते हैं। देखो भाई सवाल में लिखा है 5 का पार्ट इसका क्या है भाई 7429। चलो भाई पहले इसके फैक्टर करते हैं। 7429 इस प्रकार से लिखा है। अब देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं भाई, क्योंकि लास्ट में जो है 0 या 2 आना चाहिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए तभी कटता है। 3 से अगर हम चेक करें 3 से भी नहीं कट रहा है ये। चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद 5 तो कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से चेक कर लो, 11 से अगर हम करते हैं तो 11 से भी नहीं कट रहा है। अब ऐसे हमें सोचने पड़ेगा, अगर नहीं आ रहे तो आप गुणा करके देख लो। उसके बाद देखो 13 से करते हैं, तो 13 से अगर हम कर रहे हैं तो देखो 13 से भी दिक्कत आ रही है। एक काम करो 17 से करके देख लेते हैं। देखो भाग करके देख लो आप, ऐसे 13 से 17 से भाग करके देख लो। इस प्रकार से 7429 को ऐसे भाग करके देख लो, पता चल जाएगा। देखो भाई 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 24, 17 तिया 51। चलो भाई देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया भाई 2 आ गया। 17 दूनी 24, 17 तिया 51, ये कैसे हो गया भाई 17 17 17 दूनी 24, 17 51, 17 चौका 68, सही तो है। 4 आ जाएगा यहाँ पर, 17 चौका 68 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया भाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 में से 8 गया 6 और इधर हाँ ये 2 उतार लिया। अब 17 51, 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 51 देख लो 3 नंबर पे 51 आ गया, इसे घटा लो 1 आ गया, 1 आ गया और ये आ गया 19। अच्छा 17 के पार्ट में तो 119 आता है ना। 17 के पार्ट में 119 देख लो कौन से नंबर पा रहे आप। 17 17 छक्के क्यों 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 17 सत्ते 119, तो कितना आ गया पूरा पूरा घट गया भाई। 17 से 4 देखो हमने 17 से काटा है और कितना आ गया 437 आ गया, ये वैल्यू आ गई ठीक भाग देने पर। चलिए अब इसके बाद देखो ये अगली संख्या किससे कटती है, इस संख्या को चेक करो। देखो 17 से अगली अभाज्य संख्या क्या है 19। एक बार 19 से चेक करके देख लो इसको। 437 को हमने 19 से चेक करा तो 19 दूनी 38, 19 दूनी कितने होते हैं 38। चलो भाई 13 में से 5 और यहाँ पर ये 7 ऐसे आ गया। 19 दूनी 38, 19 किया 57, 19 किया देखो 3 आ गया, 57 पूरा पूरा घट गया। कितना आ गया यहाँ पर 19, तो 19 यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 23 यहाँ पर लिख लो बस। अब ये 23, तो 23 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 ही करना 23 यहाँ पर लिख लिया हमने भी कि भाई 23 ही करना 23। तो ये हमारे इस संख्या के ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो देखो बड़ी बड़ी संख्या से क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सवाल है और एनसीईआरटी के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इस टाइप के सवाल को लिखाने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो इस टाइप के सवाल को थोड़ा रिवीजन करना है आपको, प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। तो इसको लिखने का तरीका देखो सेम रहेगा। 7429 के अभाज्य गुणनखंड, देखो भाई अभाज्य गुणनखंड बराबर जो भी गुणनखंड आ रहे हैं हम उसको लिख लेते हैं। क्या आ रहे हैं देखो 17 है गुणा 19 गुणा 23, बस ये जो है हमारे जो है पहला सवाल देखो ये पूरा हुआ। अगला सवाल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। मतलब हमें जो है एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है।
और इनकी जांच करनी है। देखो आगे लिखा ना कि इनकी जांच कीजिए, ठीक, जांच कीजिए, और फिर ये 3 सवाल हमें दे दिए। अब देखो सबसे पहले एक चीज को समझते हैं, इसको हर एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे जो सवाल में लिखा है, उसकी जो भी आपकी सवाल की लैंग्वेज दे रखी है उसको समझना है। पहले सबसे पहली बात देखेंगे कि पूर्णांक। देखो यहाँ पूर्णांक का जिक्र हुआ है कि पूर्णांक क्या होता है भाई। पूर्णांक, देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो संख्या होती है वो माइनस के अनंत से लेकर और डैश डैश, जैसे माइनस के 2 हुआ, माइनस के 3, 1 हुआ, फिर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये अनंत तक, मतलब माइनस के अनंत, फिर 0, फिर प्लस के अनंत तक। तो इस प्रकार का कोई भी नंबर होता है, ठीक है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वे सब क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। तो आई होप ये जो पॉइंट है पूर्णांक वाला, जो सवाल में दे रखा है पूर्णांक वाला, ये क्लियर हो गया होगा। इसकी जो बेसिक वीडियो थी उसमें हमने देखो ये आपको क्लियर करा था। चलिए आगे समझते हैं युग्म। युग्म का मतलब देखो क्या होता है। युग्म, युग्म देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। तो युग्म मतलब जोड़ा, एक पेयर, मतलब आपको दो संख्या दे रखी है। देखो जैसे कि पहला सवाल दे रखा है 26 और 91, मतलब 26 और 91, 26 और 91, ये दो संख्या दे रखी है। तो एक जोड़ा दे रखा है, ये दो संख्या है ना, दो संख्या का मतलब जोड़ा होता है, युग्म होता है, पेयर होता है। तो दो संख्या में दे रखी है, तो ये इसका युग्म है। युग्म का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि युग्म क्या होता है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब पेयर। तो पूर्णांक दे रखे हैं, ठीक, और इसके युग्म दे रखे हैं, और इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। वो अभी देखो हमने सीखा था कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, इसको और डिटेल से समझेंगे। और उसके बाद क्या है, इसकी जांच करनी है। तो ये हमें पॉइंट समझने हैं। चलिए अब देखो डायरेक्ट जो है हम क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं। इसका पहला पॉइंट समझते हैं। पहला जो सवाल है इसका, देखो पहला सवाल क्या लिखा है। देखो पहले सवाल में लिखा है, देखो यहां पर हम समझते हैं कि सवाल नंबर जो है इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है क्या इसका, नंबर 1। इसमें लिखा है कि 26 और 91, हमें ये सवाल दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखो एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, गुणनखंड तो हमें करना ही है, फैक्टर तो करना ही है। देखो कैसे करेंगे, जैसे 26 लिखा इस प्रकार से। देखो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 ही करा 2 और 2 दिया 6, 13 आ जाएगा। 13 ही करा 13, तो ये आ जाएगा 26 के टुकड़े, तो ये आ गए। इसी प्रकार से जो 91 दे रखा है, अगली संख्या देखिए 91, तो 91 के भी निकाल लो आप यहाँ को, है ना। 91 के भी जो है आप यहाँ को निकाल लो। भी देखो यहाँ लिखा हमने 91। अब इसके देखो 2 से तो ये घटेगा नहीं, अच्छा 3 से चेक करो तो 3 से घट जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 से नहीं घट जा, 5 से भी नहीं घटेगा, 7 से चेक कर लो। इस प्रकार से हमें देखना है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 13 से देख लो या 7 से देख लो, काट के 7 से घट जाएगा। देखो यहाँ 7 लिखा आपने, ठीक, 7 ही का ना 7। अब अगर काटने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो भाग एक देख लिया करो आप। देखो इस प्रकार से 7 से भाग दे दो, वही आ जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा आप खुद चेक कर सकते हैं। देखो 7 ही का ना 7, यहाँ 2 आ गया और 1 आ गया, 7 या 21, तो ये आ गया 21। इस प्रकार से देखो कर दिया। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, 7 ये आ गया और जो 13 आया है वो यहाँ पर लिख लो। अब क्या करेंगे, 13 ही का ना 13। इस प्रकार से हमने दोनों संख्या क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब क्या करते हैं, हमें एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना था। चलो देखो समझते हैं। तो हम देखो सबसे पहले हम 26 लिखा, ये पहली संख्या क्या लिखी है, 26 लिखी है। जो संख्या लिखी है, जो नंबर हमें दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा भाई, 26 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 गुणा 13, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 13। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा है 91, देखो 91 लिखो, यहाँ पर हमने लिखा 91, इसके टुकड़े कितना आ रहे हैं भाई, 7 आ रहा है और गुणा 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये हमने लिख ली जो भी इसके फैक्टर आए हैं। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका, चलो पहले एचसीएफ निकालो या एलसीएम, कुछ भी संख्या निकालो। देखो एचसीएफ लिखा है शुरू में, चलो भाई एचसीएफ निकालो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे, देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में आ रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में हम देख रहे हैं भाई 13 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो बस ये जो दोनों में आ रही संख्या 13, यही हमारा एचसीएफ है। तो कितना है, 13। तो 13 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। मतलब आज सवाल का आंसर का मतलब ये है कि इसका एचसीएफ आया है। अब एलसीएम चेक करेंगे। देखो भाई एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम देखो, अब एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, एलसीएम में हमें वो संख्या लिखनी जो दोनों में आ रहा है उसको तो लिख लो भाई, दोनों में तो 13 आ रहा है 13 लिख लो। अब जो छूट की जो संख्या बच गई उनको हमें लिखना है। तो जैसे कि भाई 2 है तो 2 लिख लिया,
नीचे वाली संख्या में कितना आया बच गया अभी, देखो यहाँ 2 लिख लिया, नीचे वाली संख्या में 7 बच जाएगा, गुना 7 लिख दो, पर इनकी सबकी गुणा कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा, इनकी सबकी गुणा करो भाई देखो। तो जैसे कि यहाँ पर आ गया 13 और ये कितना है 14, इनकी गुणा करेंगे 3 चौक 12, 8 और 2 एक करना, एक ही करना है, 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 182। तो 182 जो है इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी। ठीक, तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में निकाल लिया हमने और एचसीएफ में निकाल लिया, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ ये, अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो सवाल में हमें क्या निकालनी है, जांच करनी है इसकी जांच। अब जांच कैसे करेंगे उसको समझेंगे। तो जांच करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो वो सूत्र हम लिखते हैं, देखो कैसे होते हैं वो सूत्र, क्या होता है देखो भाई, दो संख्या हमें दे रखी है, देखो ये संख्या है, ये जो पहली संख्या है इसको हमने नाम दिया पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या। ये दो संख्या दे रखी है, इसका नाम दे दिया हमने सेकंड है। मतलब ये दो संख्या है, फर्स्ट संख्या गुणा मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये है। तो एक सूत्र हमारा होता है, देखो भाई चलो इधर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक इधर कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी जांच, यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, जांच इस प्रकार से हम लिखेंगे जांच। ठीक है भाई, या उत्तर की जांच लिख लो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। हम उत्तर की जांच कर रहे हैं कि हमारा जो सवाल है वो ठीक है या नहीं है। देखो इसका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये सब सूत्र होता है हमारा। थोड़ा सा कट रहा है, देखो भाई ये जो है थोड़ा सा, देखो यहाँ पर जो है पूरा नहीं आ पा रहा है, यहाँ बराबर का निशान लगा, यहाँ पर लिखा हमने HCF गुणा का निशान LCM, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते। देखो दो संख्या है, दो संख्या कौन कौन सी है, इसको पहली संख्या माना, इसको दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर ऐसे लिख दिया HCF गुणा LCM। ये सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। देखो जांच का मतलब क्या होता है, जांच का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखेंगे और यहाँ HCF और LCM लिखेंगे। यदि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ रही है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं आ रही है तो उससे मतलब ये है कि हमारा उत्तर गलत है, कहीं हमने इधर गलत करा है या इधर गलत करा है, तो कहीं ना कहीं सवाल में गलती है। अगर उत्तर एक जैसे दोनों तरफ संख्या नहीं आती है, अगर हमारी दोनों संख्या सेम आ रही है इधर भी और इधर भी, इनका मान रखने पर, तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, इसकी जांच हो जाएगी कि हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आ गया। चलो देखो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो पहली संख्या लिखी फर्स्ट संख्या कैसे रखी भाई 26, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 26 गुणा, और दूसरी संख्या दे रखी 91, यहाँ लिख दिया 91 बराबर एचसीएफ। देखो भाई कितना दे रखा है, देखो एचसीएफ दे रखा है 13, तो यहाँ पर हम लिख दिया भाई 13। अब एलसीएम चेक कर लो, एलसीएम 182, ठीक। अब इनकी गुणा करते हैं भाई, देखो इनकी गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 26 और 91 गुणा करेंगे तो 6 करना 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 करना 2 और कितना हो जाएगा भाई ये 9 छंग 54, 55 56 का 6 हाथ से लगे 5 और 9 दूनी 18 और 5 23 का 3, ये वैल्यू आ जाएगी इनकी गुणा करने पर। इनको जो है एक बार चेक कर लेते हैं, 23, हाँ ठीक 2366, ठीक है। इनकी गुणा करने पर हमारी ये वैल्यू आ गई। चलो भाई ये गुणा का मतलब मैटर पता है आपको कैसे करा हमने। देखो इसका एक तरीका होता है, हमने जो है हमारा जो है एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप जो है वहां पर विजिट करके और इन सब चीजों को हमने उसको वहां बता रखे हैं, कॉम्पिटिशन विद रिंकू, आप वहां पर विजिट करिए और ये जो है कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं जल्दी से, तो उसकी कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखी है वहां पर, आप वहां पर जो है चेक कर सकते हैं ये कैसे करें। चलो अब देखो भाई यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, इनकी गुणा हमारे पास कितनी आई 2366। अब इन दोनों की गुणा करो भाई, 182 की जो है 13 से गुणा करेंगे हम, 182 की जो है, देखो 182 की जब 13 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 1326, ठीक है, ये आएगा 2366। आप गुणा करो यही आएगी, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही आ गया भाई। तो ये उसकी जांच होगी, बस यहाँ तक जो है ये पूरा सवाल हो गया हमारा, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद इसका अगला सवाल करते हैं।
देखो भाई, अब इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं। इससे अगला सवाल क्या है हमारे पास, समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, बस इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो भाई, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 510 लिखा है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका कितना है अभी, 510 है और और 92, ये सवाल दे दिया हमें। ठीक है भाई, 510 और 91, 92 है, सॉरी यहाँ पर लिखा है। तो चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 510 के टुकड़े कर लो। 510 हमने यहाँ पर लिखा, 510 के टुकड़े कर लेते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अच्छा, फिर कितना आ जाएगा भाई, 205 आएगा। जीरो लगाएंगे पहले, 2 दूनी 4, 1। चलो देखो भाई, 200 सॉरी 5 है ना, ठीक। 2 पंजे 10 है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। फिर 205 कैसे कर दिया अभी, देखो इस प्रकार से 510 की आप ऐसे भाग करके देख लो, फैक्ट कर लो। 2 दूनी कितने आ जाएंगे भाई, 4। यहाँ पर 1 आ गया और 1 आ गया, 2 पंजे 10 और 1 और 0, 2 पंजे 10, 255 हो जाएंगे। ठीक है ना, 255, ठीक। तो 255 आ गए फैक्टर इसके। अब देख लो भाई, 5 से काट के देख लो, 2 से कटेगा नहीं। अब 5 से करके देखो इसको, तो 5 पंजे 25 और 5 ही 5 कैसे आया, देखो 255 लिखा, 5 से भाग दो इस प्रकार से। तो 5 पंजे 25 और 5 ही 5, इस प्रकार से क्या बना गया। अब इसको देखो 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे तो 13 17 17 51। देखो 51 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा, 3 ही ना, 3 2 1 3 7 21, तो 17। तो यहाँ पर जो है कितना आ गया अभी, 17 आ जाएगा। और 17 का 17, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे। इस प्रकार से भाग करके आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है कहीं गलती तो नहीं है। देखो, तो हमने 5 और 10 के क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, टुकड़े कर लिए, जो भी हमारे पास आए। देखो ये, अब इसके बाद जो इससे अगली संख्या दे रखी है उसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं भाई। देखो इसके बाद क्या दे रखा भाई, 92 दे रखा है। यहाँ लिखो 92 और टुकड़े करो, पहले 2 से करो, तो 2 चौक 8, 1 2 छंग 12। फिर दोबारा 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 23 का ना 23, 23 का ना 23, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। अब जो दोनों के फैक्टर आए, पहले इन संख्या को लिख लेते हैं हम। देखो पहले 510 लिखा हमने, 510 के जो टुकड़े के फैक्टर आए हैं वो आए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। चलो भाई, उसके बाद 92 के देख लो भाई, कितने आ रहे हैं 92 के, 2 गुणा 23। अब हमें तो निकालना है पहले एचसीएफ। तो जो दोनों की, देखो जो दोनों में कॉमन है, पहले उसको इस प्रकार से कर लो। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना है, 2, क्योंकि दोनों में 2 ही कॉमन आ रहा है और आ ही नहीं रहा, तो 2 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं भाई, एलसीएम बराबर, देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको तो लिख ही देते हैं भाई। अब जो बची उनको भी लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, देखो ये 5 गुणा 3 गुणा 17 बच गया है, फिर गुणा ये 2 भी बच रहा है और गुणा 23 भी बच रहा है। तो इन सब की हमें गुणा करनी पड़ेगी भाई। देखो तभी हमारा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इन सब की जो है हम गुणा कर लेते हैं भाई। देखो जो भी आ रहा है, चलिए आगे देखो इसकी गुणा कर लेते हैं, जो भी आएगा। चलो भाई, अब पहले अब इसकी जांच करते हैं भाई। देखो तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अच्छा, एलसीएम हमारा ये आ गया, चाहे तो इनकी गुणा भी करके लिख लो भाई। इनकी गुणा कर लेते हैं पहले, एलसीएम के लिए इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं भाई। देखो तो 5 दूनी 10, देखो इनकी जब सबकी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा हम लिख देते हैं आपको। देखो भाई ये आएगा हमारे पास, सबकी लिए अगर हम गुणा करते हैं, इन सबकी गुणा करने पे आएगा 23,460
लगभग ये वैल्यू आ रही है 23,460। इन सब की आप गुणा कर लेना आराम से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23,460, 23,460। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी भाई 23,460। ये हमारा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कि जांच करते हैं। तो देखो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जांच करने के लिए जो है हमें लिखना पड़ेगा यही कि उत्तर की जांच। फिर लिखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। पहली संख्या कितनी है, तो देखो ये वाली जो संख्या है ये पहली संख्या है, ये वाली जो संख्या ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या जैसे कि 510 दे रखा है, गुणा दूसरी संख्या 92 दे रखा है। एचसीएफ कितना आया भाई, एचसीएफ है 2, और एलसीएम कितना आ रहा है 23,460। ये वैल्यू आ रही है भाई। इनकी गुणा करनी है और दोनों तरफ के मान देख लेंगे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो हमें चेक करना है। देखो अब इनकी गुणा देखो कितनी आती है, तो उसको गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई 2 से गुणा करेंगे, देखो इसकी 2 से गुणा करो डायरेक्ट। पहले तो पहले इधर गुणा कर लेते हैं भाई। देखो 2 से करेंगे जीरो की तो जीरो आ जाएगा, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 46,600, 46,920 आ जाएगा ये, 46,920। ठीक है, इसी प्रकार से हम इन दोनों की गुणा करते हैं भाई। देखो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे ना, 510 की 92 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो यही आएगा आपका 46,920 ही आएगा। आप इनकी गुणा करो आराम से, तो ये दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जाएगी। आप गुणा करके देख लेना, तो ये जो है आपकी वैल्यू बराबर आएगी दोनों। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट इसका। चलिए भाई इसके बाद इससे अगला पार्ट करते हैं, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखो भाई तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, तीसरे पार्ट में लिखा है कि 336 का थर्ड पार्ट लिखते हैं, 1 2 3। तीसरा पार्ट क्या लिखा भाई, 336 और 54 मतलब 54, है ना। इसकी क्या करना है, हमें जांच करनी है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलो तो सबसे पहला काम क्या है, देखो 336 दे रखा है, इसके टुकड़े करो पहले तो 2 ही करना 2 हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 से करते हैं भाई, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर दोबारा 2 से करते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 से करा तो 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, फिर 3 से करा, 3 सत्ते 21 और 7 ही करना 7। ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, 54 से। देखो भाई 54 से करेंगे तो 2 से करेंगे, तो भाई 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 ही करना 3। ये वैल्यू आ जाएगी, टुकड़े कर लिए। इनके लिख रहे देखो, जैसे कि लिखा है 336, ये जो गुणनखंड आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 है ना, 1 2 3 4 गुणा 2, और फिर क्या लिख देंगे भाई, फिर लिख देंगे 3 गुणा 7। फिर कितना आ रहा है भाई 54, 54 के जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं, 2 गुणा, फिर कितना आ रहा है भाई 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा, बस यही है चलो भाई अब देखो जो दोनों में कॉमन है पहले तो उसको देख लेते हैं। दोनों में कॉमन एक तो ये वाला 2 आ गया भाई, चलो भाई ये वाला 2 जो है दोनों में है। इसके अलावा एक 3 आ गया है, ये वाला 3 जो दोनों में आ गया है। इसके अलावा और कोई नंबर तो है नहीं तो दोनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ तो निकल गया हमारा। हम लिखेंगे यहाँ पर एच सी एफ। तो एच सी एफ जो आया है हमारे पास वो आ गया 2 गुणा 3, मतलब 2 दिया 6, तो 6 आ गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ तो 6 निकल गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, देखो एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जो दोनों में आ गया उसको लिख लिया, तो ये वाला 2 लिख लिया, है ना, और ये वाला 3 लिख लिया। अब इसके अलावा जो बचा उसको लिख लो, जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। जो ऊपर वाली संख्या में देखो, ये वाला 2 लिख लिया, फिर ये वाला 2, फिर ये 2 और ये 7, फिर गुणा का निशान, जो नीचे वाली संख्या जो बच रहा है उसको लिख लो, ये वाला 3 और गुणा ये वाला 3, मतलब सबको लिखना ना जो बच जाता है। तो इनकी गुणा करनी है और एलसीएम निकल जाएगा। देखो भी इनकी गुणा करके देखते हैं कितना आता है, इनकी गुणा कर लेते हैं पहले। देखो भाई
गुणा कितनी आ रही है इसकी, 3000, हाँ 3024, ठीक है ये आएगा 30, देखो भाई 3024 ये आ जाएगी आपकी इसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ, जब इनकी सभी गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। चलिए ठीक, तो ये एचसीएफ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। देखो सॉरी एलसीएम आ गया, अब इसकी जांच करते हैं। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखो भाई अब क्या करते हैं, हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए तरीका सेम रहेगा भाई। देखो हम लिखेंगे उत्तर की जांच और ये सूत्र लिख लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो पहली संख्या का मतलब ये पहली संख्या दे दी, ये दूसरी संख्या दे दी, लिख लो इनको। पहली संख्या देखो 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ देखो भाई कितना है 6, एचसीएफ कितना 6 और एलसीएम कितना आ रहा है 3024 ये है। भाई ये गुणा कर लो, देख लेते हैं दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। देखो भाई जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 13 14 हासिल लगा 1, 1 ऐसे लिखा 3 से 18, क्योंकि ये वैल्यू आएगी 18144 जब इनकी हम गुणा करेंगे। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से जो है अब हम क्या करते हैं 54 की जो गुणा है 336 से करेंगे। जब 54 की गुणा 336 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 18144। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ के मान बराबर ही आएंगे। ठीक, तो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सभी पार्ट कर लिए और एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा। एक एक पार्ट को, हर एक सवाल को हम डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।